हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस y फंक्शन जो आपको गिवन है वो क्या आपको दिखाना है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है। अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब अल्टीमेटली वही है, वो आपसे पूछ रहा है इनडायरेक्ट वे से कि इंटरवल्स आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, सो अगर आप जब तक इंटरवल्स फाइंड नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। तो जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, उसको इक्वल्स टू 0 लेट करते हैं, तब आपके पास वैल्यू क्या आती है, एक x पॉइंट निकल के आएगा। ठीक है, जो कि आपको एक इंटरवल जनरेट करने में हेल्प करता है। सो जैसे ही आपके पास वो पॉइंट आएगा इंटरवल्स की फॉर्म में, तभी तो आपको पता चलता है कि जो भी आपका x पॉइंट था, अगर आप लेस देन उससे वैल्यू लेते हो तब आपका फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, या फिर जो भी पॉइंट x का आया था उससे बड़ी वैल्यू लेते हो तो आपके पास वो जो इंटरवल है उस इंटरवल में आपके पास फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। राइट, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर है अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा है। सो यहाँ पे हमारा जो स्टेप है सॉल्व करने का बिल्कुल वही प्रोसेस है, क्योंकि x की वैल्यू का फाइंड करने का मतलब क्या है कि x पॉइंट आपका निकलेगा, उसके बाद आप इंक्रीजिंग तभी बता पाते हो ना। इंक्रीजिंग फंक्शन कब बता पाते हो, एक इंटरवल, पर्टिकुलर इंटरवल में बताते हो कि इस इंटरवल में आपका इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे भी आपके इंटरवल्स आएंगे, तो जिस इंटरवल में आपके पास वैल्यूज x के लिए इंक्रीज हो रही होंगी, फंक्शन के लिए कहने का मतलब अगर इंक्रीज हो रही होंगी तो आपको वो वैल्यू लिखनी है। ठीक है, x के लिए। तो यहाँ पर देखो आपके पास फंक्शन है, सबसे पहली बात इस तरह का फंक्शन है, इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। ये फंक्शन है, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसको मैं अलग अलग करके भी लिख सकती हूँ। कहने का मतलब इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, अभी भी इसका मतलब क्या है, यही है। तो आपके पास जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। राइट, तो यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट रूल लग रहा है जो कि मैं अप्लाई कर देती हूँ। जब मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, लाइक दिस। नाउ x माइनस 2 की वैल्यू एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x स्क्वायर इज ओनली 2x। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आई है। सो इस इक्वेशन में से जो भी वैल्यू कॉमन आ रही है वो मैं सबसे पहले कॉमन लिख लेती हूँ। 2 एक तो कॉमन आ रहा है, बाहर लिख लिया। उसके बाद x माइनस 2 इधर भी है, x माइनस 2 इधर भी है, यहाँ पे 2 बार है तो एक x माइनस 2 मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे सिंगल x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, मतलब 2 बार x है, तो मतलब एक x मैं यहाँ से पूरी इक्वेशन में से बाहर लिख सकती हूँ। अब आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पे सिंपल x बचेगा, 2 बाहर जा चुका है, एक x बाहर जा चुका है तो यहाँ पे सिंपल x बचा है, यहाँ पे पूरा x माइनस 2 बाहर जा चुका है तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू क्या बचेगी, x। अब इस तरफ आ जाओ, यहाँ से x जा चुका है तो मतलब 2 भी जा चुका है, यहाँ पे 2x नहीं बचेगा, यहाँ पे सिर्फ एक x माइनस 2 बचेगा। तो अब यहाँ पे वैल्यूज को देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 2x माइनस 2, मतलब 2 अगेन कॉमन आ रहा है, सो मतलब 4 हो जाएगा ये x माइनस 2 x, और ये क्या है, x माइनस 1 बचेगा। राइट, जब आपकी 2 की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो आपको फैक्टर्स की फॉर्म में f डैश ऑफ x नहीं कह सकते, हम उसको dy बाई डी एक्स ही बोलेंगे, डोंट वरी। सो यहाँ पे dy बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन करने के बाद फैक्टर्स आपको बनाने होते हैं और इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल लेनी होती है ताकि आपके पास x के पॉइंट आ सके और उसको हेल्प से आप इंटरवल जनरेट कर सके। तो यहाँ पे लेट कर लो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही मैं dy अपॉन डी एक्स 0 के इक्वल लेट करूंगी तो एक बार x माइनस 2 0 को इक्वल है, x इक्वल्स टू 0 है, और एक बार x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, सो आपके पास यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, x की 2, एक बार x की वैल्यू 0 आ चुकी है, और यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, x की 1। तो आपके पास 3 पॉइंट्स आए हैं x के। ठीक है, अब x की वैल्यू तो आपने फाइंड कर ली, देखा ये x की वैल्यू आ चुकी है, तो लेकिन अब उन्होंने बोला है कि अब ये फंक्शन को भी बताओ ना कि कौन से इंटरवल में आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीज फंक्शन बन रहा है, ये कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ऐसी कौन सी वैल्यू है x की मैं ऐसी लूँ ताकि जो मेरा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो। तो ये इंटरवल ही आपको बेस्ट बता पाएंगे। राइट, सो ये पॉइंट्स लो, यहाँ पे लोकेट करो,
आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपके पास कैसी वैल्यू आ रही है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कौन से इंटरवल में। सो आपके पास ये वैल्यूज आ रही थी x की 0, 1, 2, तो मैंने इनको इंटरवल की फॉर्म में इस तरह से लिख दिया है। अब क्लियरली आपके पास f डैश ऑफ x, सॉरी यहाँ पे dy/dx लिखूंगी तो मेरे पास वो वैल्यू फैक्टर की फॉर्म में जो हमने निकाली थी वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप dy/dx डिफ्रेंसिएशन करने के बाद ही इंटरवल्स की जो पॉइंट लेते हो आप वो dy/dx पर ही चेक करते हो और फिर आपका फाइनली आ जाता है रिजल्ट। ठीक है, सो यहाँ पे एक आपका इंटरवल होगा -∞ से 0, देन 0 से 1, देन 1 से 2, देन 2 से +∞। और अगर मैं x की फॉर्म में यहाँ पे लिखना चाहूँ इस इंटरवल को, तो कहने का मतलब अगर मेरे पास x की वैल्यू 0 से कम होती है, मतलब अगर मेरे पास x की वैल्यू 0 से कम होगी तो इस इंटरवल में पहुंच जाएगा। तो इस इंटरवल की ही तो बात कर रहे हैं, तो इसको बस मैं x की फॉर्म में लिखकर दिखा रही हूँ, जो कि आपके पास NCERT बुक में भी आपको पीछे लिखकर बताया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर जब आप 0 से 1 लेंगे x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो आप ये वाले इंटरवल में जंप कर चुके हैं, और जब मेरी x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तब भी आप इसी इंटरवल में होंगे। तो मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी जब होगी तो आपका ये इंटरवल होगा। ऐसे ही इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हो इस x की फॉर्म में लाइक दिस। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो आप इस इंटरवल में आओगे। तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है। और जब मेरी x की वैल्यू 2 से हमेशा बड़ी ही होगी, दैट मीन्स लाइक दिस। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है और वो इन्फिनिटी की साइड जा रही है, और यहाँ पे 0 से छोटी है और वो नेगेटिव साइड जा रही है। तो आई होप मैंने इसको x की फॉर्म में भी लिख दिया है, इंटरवल की फॉर्म में भी लिख दिया है। अब यहाँ से एक एक पॉइंट उठाकर चेक कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो एक 4 एक पॉजिटिव न्यूमेरिक वैल्यू है, कोई भी इंटरवल में डालोगे ना आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, तो मैंने इसके लिए पॉजिटिव लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ -1, यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेती हूँ 0.5, यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेती हूँ 1.5, यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेती हूँ 3। ठीक है, सो यहाँ पे जब मेरा वैल्यू होगी x में -1 डालूंगी तो एग्जैक्टली नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। जब मेरे पास इस इंटरवल की बात हो रही है और इस इंटरवल में मैंने एक ही पॉइंट उठाकर चेक कर रही हूँ इस पूरी इक्वेशन में, तो -1 जब इसमें डाला तो नेगेटिव आया, इसमें -1 डालूंगी तो भी नेगेटिव आएगा, -1 इसमें डालूंगी तो भी नेगेटिव आएगा। तो माइनस माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अगेन नेगेटिव, तो ये ओवरऑल <0 आ रहा है, तो मतलब ये डिक्रीजिंग आ रहा है। लेकिन आपको वो वैल्यू बतानी है क्वेश्चन 8 में जहाँ पे आपके पास x की वैल्यू इंक्रीजिंग आ रही होगी फंक्शन के लिए, तो आपको ये आंसर नहीं मिलेगा NCERT में। तो ये ऑप्शन आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिक्रीजिंग आ रहा है। क्वेश्चन 8 में आपको सिर्फ इंक्रीजिंग इंटरवल ही बताना है, लेकिन आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि आपका कहाँ कहाँ इंक्रीज आ रहा है, कहाँ कहाँ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं इस इंटरवल में। तो जब मैं इस इंटरवल में एक पॉइंट उठाती हूँ 0.5 और सब में वैल्यू डालकर देखती हूँ, तो आपके पास साइन क्या आएगा? जब मैं 0.5 यहाँ डालूंगी तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, जब मैं 0.5 यहाँ डालूंगी तो नेगेटिव मिलेगा, 0.5 यहाँ डालूंगी तो भी नेगेटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव 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 एंड यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव हो रहा है। तो मतलब ये वाले इंटरवल में आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? इंक्रीजिंग। तो ये उनको चाहिए, NCERT आंसर में भी आपको लिखा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस इंटरवल की। तो यहाँ पे 1.5 वैल्यू लेती हूँ तो पॉजिटिव, यहाँ पे 1.5 डालती हूँ अगेन नेगेटिव, यहाँ पे 1.5 डालती हूँ पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एक माइनस ने नेगेटिव कर देना है सबको, तो मतलब ये भी <0 है, ये वैल्यू भी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो आपको अब इस इंटरवल में पहुंच जाते हैं। तो अब यहाँ पे 3 डालूंगी तो पॉजिटिव मिलेगा, 3 डालूंगी तो भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी 3 डालूंगी तो भी पॉजिटिव। तो एक ये भी एक ऐसा इंटरवल है जहाँ पर आपके पास फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू उन्होंने बोली थी ना कि कहाँ कहाँ इंक्रीज कर रहा है आपके पास? तो जब आपके पास x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तब इंक्रीज होगा, और जब आपके x की वैल्यू 0 और 1 के बीच होगी तब भी वो फंक्शन इंक्रीज होगा। तो ये 2 वैल्यूज आपको NCERT आंसर में जरूर मिलेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।